तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके आजमगढ़ जनपद में कुछ ऐसी हस्तियां छुपी हुई हैं जिनको आज एक दौर था जिस दौर में उन लोगों का एक जलवा चलता था मार्केट में। और संगीत एक ऐसी विधा है जो आपके जीवन में एक ऐसा अमृत घोलती है कि हंसते हुए को रुला देती है और रुलाते हुए को हंसा देती है। ये एक ऐसी विधा है और संगीत जो है ये एक समझ लीजिए कि पौराणिक चीज़ हम लोगों की है। और हिंदुस्तान अपनी कल्चर अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो मेरे साथ आदरणीय राजेश रंजन जी आजमगढ़ की वो ऐसी धरोहर हैं जो लोक गीतों को भोजपुरी गीतों को जब अपने जुबान से गाते हैं तो माँ सरस्वती का एक कह सकते हैं कि उनकी आशीर्वाद उनका रहता है और जिस मंच से गाते वो मंच एक नया आयाम मोड़ लेता है। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश भैया आपका। और अभी जो गीत आप गुनगुना रहे थे एक बार वो गुनगुनाइए, फिर हम दर्शकों के लिए आपसे आपके पर्सनल जीवन के बारे में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अभी जो नवरात्रि चल रही है आप सभी जनपद वासियों को देशवासियों को नवरात्रि की मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे दशहरा भी है, दीपावली भी है, सारी चीज़ें हैं। भैया का कार्यक्रम आप लोग आयोजन करवाइए। और कहते हैं ना कि जो यादगार चीज़ आपके जीवन में रहेगा वो राजेश भैया की कला के द्वारा रहेगा। आप अपना परिचय दीजिए और बताएं। परिचय तो मोहताज है ही नहीं, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके ABS 9 न्यूज़ के हमारे अंबिका भैया को दिल से बहुत बहुत बधाई। आज की भाग दौड़ में किसी को फुर्सत नहीं है, कहाँ फुर्सत है। और अगर अपने चैनल के माध्यम से अगर हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। और माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और दिल से कह रहा हूँ इसलिए स्वस्थ रखें कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्र का चौथा दिन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप माँ सरस्वती के उपासक हैं हम लोग, बिल्कुल। और माँ हम लोगों के ज़ुबान पे हमेशा भजन सुनती रहती हैं। तो जैसा कि अब आप आ ही रहे थे मेरे यहाँ तो आप चले जाते, मैं जान भी नहीं पाता। उसी तरीके से माता रानी आएंगी, इसी दरवाजे से आ रही हैं और चली जाती हैं। जी जी, तो मुझको पता चलता है कि माता रानी आई और चली गई। चली गई। वही भाव है कि मयरिया कवने करनवा भूलैलू ना हो, भूलैलू ना हो, भूलैलू ना। सुनली कि यही रहे गईलू मोरे घर अइलू ना। सुनली कि यही रहे गईलू मोरे घर अइलू ना। मयरिया कवने करनवा भूलैलू ना हो, भूलैलू ना हो, भूलैलू ना। सुनली कि यही राहे अइलू मोरे घर अइलू ना। सुनली कि यही राहे गइलू मोरे घर अइलू ना। और सूरज देव से पहले अखिया हमको लीला है मैया। सुकवा से पहले जय माता दी हम बोलीला हे मैया। मयरिया कवने करनवा भूलैलू ना हो, भूलैलू ना हो, भूलैलू ना। सुनली कि यही राहे अइलू मोरे घर अइलू ना। एक और लाइन बहुत अच्छी है। पाथर माटी के तू घरवा चीने लगलू हे माई। अर्जू है। हे पाथर माटी के घर मैया तू चीने लगलू का। दरिये से जैसे समूते मैया तू चीने लगलू का। मयरिया कवने करनवा तू अइलू ना हो, अरे अइलू ना हो, तू अइलू ना। अखिया बिछाई रहिया देखत रहनी हमरे घर अइलू ना। सुनली कि यही राहे गइलू
मोरे घर अइलू ना। तो साथियों देखते हैं ना, कहते हैं ना कि एक दौर में, जो मैं बताया था आपको शुरू में, इंटरव्यू के शुरू में ही, कि जब वो दौर था राजेश भैया का, तो जब ये गाते थे तो मंच पे जो दर्शक जो थे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और गीतों का एक दौर एक ऐसा चल रहा है, आजकल अश्लीलता चल रही है, लेकिन जो पुराने गानों में, जो भजन में जो अपनी विरासत को जो जगा के रखे हैं राजेश जी, तो क्यों ना हम इन लोगों को एक मंच दें और फिर से एक वही दौर लाएं। और आपका कार्यक्रम आजमगढ़ में कहीं कई जगह लगा हुआ, वो बताएं पहले। कार्यक्रम तो बीच चौक पे दक्षिण मुखी माँ का दरबार है। अच्छा। शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का दिन है, माँ का दिन ही है। और नवरात्रि में तो माँ का हर दिन ही दिन है। तो शाम को 6 बजे से कार्यक्रम वहाँ होना है। बट ये कहने का मतलब कि आज की भाग दौड़ में किसी को फुर्सत नहीं है। पहले हम लोग नवरात्रि में हर गांव में एक हारमोनियम, एक झाल, एक ढोलक लेकर के बैठ जाते थे, और गांव के लोग जुट जाते थे, चाहे 10 हो चाहे 5 हो, लोग जुट जाते थे भैया। तो भजन होता था तो ऐसा लगता था कि जो हवा चल रही है, जो हवा का चलने का जो सुगंध दिखती थी, चाहे वो पूर्वा बज रहा हो चाहे पश्चिमा बज रहा, वो अलग एक शरीर में एक हिलोर मारता था। और जो भजन की मिठास होती थी, उससे एकदम अंतरात्मा तृप्त हो जाती थी, और जो मानसिक टेंशन है, संतुलन है, वो खत्म हो जाता था। तो ऐसा प्रकृति का आज ये माहौल नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। और आपके चैनल से ये संदेश जा रहा है अंबिका भैया कि अगर ऐसे आप लोग अगर कहीं आएंगे तो मैं अपने ऑफिस पे 2, 4, 10 कलाकारों को बुला के रखूँगा, और एक दिन अगर आप लोग बाइट लेंगे तो उनके सुनने का अवसर मिलेगा और उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं बहुत दिन से मैं राजेश रंजन जी को रंजन भैया को मैं सोच रहा था कि इनका इंटरव्यू मैं करूंगा, क्योंकि इनकी गायकी में, इनकी सभ्यता में, इनके सुरों में, वो रिदम में जो एक लय है, उस चीज़ को एक मंच पे रखना बहुत सौभाग्य होता है। और अब तो तरह तरह की दुनिया हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छे भी आज भी लोग हैं, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा है कि नहीं। तो कहीं भी कार्यक्रम आप लोग करवाएं, मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि भैया जो कार्यक्रम का आयोजन आप लोग एक बार कराएं, ताकि हम लोग एक बार फिर से वही रूप इनका देखने को मिले। लाइन आपको मैं सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। ये नवरात्र का पहर है, और इस कलयुग के परिवेश में देवी देवता भी अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, आने के लिए, निकलने के लिए नहीं चाह रहे हैं। कोई बुला भी नहीं रहा है उस श्रद्धा से। तो उस श्रद्धा से मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस गीत के माध्यम से। जय हो। किया जाके जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, और कहीं तेरे आते आते माँ मेरा दम निकल न जाए। कि आ जाके जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, और कहीं तेरे आते आते माँ मेरा दम निकल न जाए। कि एक बार माँ आ जाओ, हो चाहे आके चली जाना, एक बार माँ आ जाओ, हो चाहे आके चली जाना, एक बार माँ आ जाओ, हो चाहे आके चली जाना, हो चाहे आके चली जाना, जाने नहीं देंगे हम, हटा दो, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, चली जाना 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 चली जाना, एक बार माँ जाओ, हो चाहे आके चली जाना। वाह, वो कहते हैं ना कि जो हीरा है, जो सोना है, वो चाहे कहीं आप उसको रख दीजिए, उसकी चमक तो हमेशा वही रहेगी। और कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, आगे की लाइनें जो हैं, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, ये पाए बोराए जाए वो है खाए बोराए। तो
धतूरा जो है उसका नाम कनक है, सोना भी है उसका भी नाम कनक है, तो दोनों का अलग अलग महत्व भी है। और आजमगढ़ की एक ऐसी विरासत, एक ऐसी संगीत की धरोहर, एक ऐसी उम्र की जो आज भी जिंदा हैं और एक उस लय को लेकर के चल रहे हैं समाज में, एक नई राह लेकर के। तो आखिरी लाइनों में आपसे कुछ चाहूँगा कि कुछ ऐसा सुना दीजिए कि आजमगढ़ की जनता एक बार फिर एक सोचे कि अरे राजेश जी कहाँ थे आज अब तक आप। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरा दिल आज बहुत खुश है कि आप न्यूज़ 9 न्यूज़ के हमारे अंबिका भैया का आगमन हुआ। इसी बहाने जो माँ की लाइनें हैं अंतरात्मा से निकल रही हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुँच रही है। बड़ी अच्छी गीत है। जिंदगी को खुशी हो, जिंदगी को खुशी चाहे गम दीजिए, जिंदगी को खुशी चाहे गम दीजिए, हो जिसको बांटा न जाए, हो जिसको बांटा न जाए वो गम दीजिए, जिंदगी को खुशी चाहे गम दीजिए। इस कलयुग के माहौल में कुछ भी अब तो सहना ही सहना है। जैसे एक अभी बच्चे की हत्या हो गई, बहुत दुर्भाग्य भैया। और सिधारी पूर्वी क्षेत्र का एक बच्चा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन और बच्चे किसी के बच्चे हों भगवान के रूप में हैं, लेकिन जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसके लिए हमारा मन बहुत दुखी है। मैं तो प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इनके परिवार को न्याय मिले और जो इस तरीके का निंदनीय अपराध किए हैं उनको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए। यही मेरी विनती है। स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से, सभी का स्वागत है। दर्शक देख रहे हैं, मैं आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी। तो साथियों, हालांकि भैया ने बता दिया कि वो घटना जो थी बहुत ही हृदय विदारक है और वो बच्चे ने आज इस दुनिया में हम लोग बीच नहीं हैं। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से उसे श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले। और प्रशासन भी, हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब जो नए आए हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, वो हालांकि बहुत ही तेज तर्राक भी हैं और बहुत ही कुशल अधिकारी भी हैं। साथ में एसपी चिराग जैन जी भी हैं, वो भी बड़े कुशल अधिकारी हैं। हालांकि बड़ी उनकी जद्दोजहद हमने देखी है ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भी। तो और आप आज और साथियों, आज राजेश भैया के साथ हमारा आगमन था, भैया का इंटरव्यू हमने किया। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इनको देखिएगा, सुनिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा। और जागरण जिन भैया बताए दिए हैं शुक्रवार को है यहाँ पे, आप लोग वहाँ भारी से भारी संख्या पहुँचे और इनकी जागरण को एक सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।